पीछे प्रदर्शन चल रहा है, आगे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं और उन परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं उसके वो भुक्तभोगी हैं। क्या नाम है मैम आपका? सोनम जी, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, आपने भी पेपर दिए, आप अपना एडमिट कार्ड लेके आई हैं, क्या कुछ हुआ है और कौन सी परीक्षा दी थी? सर, मैं एडमिट कार्ड इसलिए लेकर आई हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि फंडिंग किए हुए लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में। मैं इसीलिए एडमिट कार्ड जानबूझकर लेकर आई हूँ। कौन सा पेपर था, किस चीज़ की आपने परीक्षा दी थी? जो यहाँ मेन जो दो मुद्दे चल रहे हैं, लेखपाल और एसआई का, ताकि एसआई का स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल में जो भी धांधली हो रही हो उन चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए मैं इन दोनों के लेकर आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि और भी चीज़ें, तो मैं जितने भी एसएससी के मैंने दिए हुए एग्जाम सबका लेकर आती। फ्री ही नहीं, एसएससी सीजल फ्री का, मेंस का, सीएचएसएल का, सबका मैं एडमिट कार्ड लेकर आती। तो मैम, यहाँ पे जो लोग आए हैं बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स में यही कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड जारी करा जाए, उस मांग को लेकर आप लोग एक बड़ा प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि आह्वान पहले था, कॉकरोच पार्टी ने भी करा था, आयशा भी सपोर्ट कर रही थी। जो युवा हैं देश के, कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और युवा देश के भविष्य होते हैं। अब युवा ऐसे उतर के अपने हक हकूक के लिए मांग करेंगे तो क्या लगता है सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचेगी, आप लोग को अधिकार मिल पाएगा? बिल्कुल सर, अरे मास्टर, हमारी आवाज़ है सर, ये देश की आवाज़ है, देश का युवा ही देश है सर। अगर लोग कहते हैं कि ये देश देश देश, आखिर देश होता क्या है? देश लोगों से तो मिलकर बनता है। देश को ये हवा, को ये मिट्टी तो नहीं है। देश जो भी है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग ही तो देश है ना। तो देश की आवाज़ हम लोग ही तो है, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे जो गलत हो रहा फिर कौन उठाएगा? एडमिट कार्ड दिखाइए आप एक बार हमारे कैमरे पर। ये रहा लेखपाल का एडमिट कार्ड और ये रहा एसआई कार्ड। और सर, एसआई का एडमिट कार्ड को लेकर, वो स्कोर कार्ड को लेकर ये बात चल रही है कि सर मैं मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। मेरा 128 क्वेश्चन सही था सर। जब मेरा 128 क्वेश्चन सही था और सेम शिफ्ट में किसी और का सेम नंबर पर अगर सिलेक्शन हो जा रहा है, हम कह रहे हैं सेम शिफ्ट सेम कैटेगरी, सामने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, डाउट नहीं होता है सर। क्यों ना मैं स्कोर कार्ड की मांग करूँ? लोगों को लगता है कि स्कोर कार्ड क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ना कि सेम नंबर पर अगर सामने वाला का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं? आपको लगता है कि पारदर्शिता होनी चाहिए? बिल्कुल सर, पारदर्शिता ही होनी चाहिए। अगर एग्जाम्स में पारदर्शिता नहीं तो कहाँ पारदर्शिता? सरकार एग्जाम्स कराने में, रिजल्ट देने में सफल है कि असफल है आपकी नजर? बिल्कुल असफल है सर, असफल है। अगर मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर जिस हिसाब से ये एग्जाम्स का हाल है, अगर ये चुनाव का हाल हो जाए तो सरकार का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक तरफ ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लेखपाल और एसआई भर्ती के एग्ज़ाम दिए हैं, ये अपने एडमिट कार्ड लेके आई हुई हैं, सोनम इनका नाम है। इनका कहना है कि देखिए ये भीड़ पैसे दे के बुलाई हुई नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए पोस्टर और बैनर लेकर वो बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालांकि भीड़ अच्छी खासी हो चुकी है और जो नीट पेपर लीक हुआ था और जो परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है उसको लेके ये लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। भगत सिंह की जेल की डायरी, आप भगत सिंह की जेल की डायरी लेके आए हैं, किताब लेके आए हैं, क्या सोच के आप इस प्रदर्शन में आए हैं? सर, ये सोच कर आया है कि जिस तरीके से शिक्षा नीति सरकार में चल रही है सर, ऐसा है कि पेपर लीक हो रहा है, इस मुद्दे पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इस मुद्दे पे भी इकट्ठे हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए सर। हमें इस्तीफा इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में रही है, जो 80,000 स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं, उसमें गरीब बच्चे और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं सर, उसको प्राइवेटाइजेशन करता जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। यही बच्चे आगे दबे होंगे तो आगे की सरकारी तैयारी कैसे कर पाएंगे सर? इस वजह से सरकारी ये सारी व्यवस्थाएँ हुई हैं, पुलिस प्रशासन की यादी लगी हुई है, देख रहे हैं सर। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमको चाहिए और उसके लिए हम आए हैं कि जब तक गांधी नीति चल रहा है, ठीक है, भगत सिंह की नीति भी अपनानी पड़ेगी। तो भगत सिंह की नीति अपनानी पड़ेगी। देखिए जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है, युवा यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सोच के आए हैं प्रोटेस्ट में? अरे प्रोटेस्ट सोच के इसलिए आना पड़ा क्योंकि इस समय जो सरकार है, आप देख रहे हैं युवाओं के साथ किस तरह के जुमलेबाजी कर रही है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सारे छात्र इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा कि इसी तरह की शासन व्यवस्था चलती रहेगी, इसमें कुछ सुधार होगा। सवाल कर रहे हैं आप सरकार से? सवाल करते रहेंगे, सवाल करना लाजमी है। अगर सवाल नहीं करेंगे तो सरकार एक तरह से कुछ से बहरी हो चुकी है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने युवाओं के साथ सीधी सी बात है, जब सरकार नहीं बनी थी 2014 के पहले, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। लेकिन उनकी सरकार में लगातार पेपर लीक होने की समस्या बनी रही और कंटिन्यू समस्या पेपर लीक होते ही रहा।